दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। 2 तारीख यानी कि कल बहुजन समाज पार्टी की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं दोस्तों। बहुत अहम बैठक होने वाली है और ये बैठक इसलिए अहम और बड़ी होने जा रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौतियां 1-2 नहीं है, कई चुनौतियां हैं। बसपा के सामने सबसे बड़ी और पहली और सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश का किला फतेह करना। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि बहुजन समाज जो है उसको बसपा की तरफ इंटैक्ट रखना, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तक सारे के सारे दल, सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर पर है। और ना सिर्फ इन तीनों दलों का, भारतीय जनता पार्टी का। अंदर की खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिला अध्यक्षों का जो चुनाव हो रहा है, उसमें पूरा का पूरा फोकस ही दलित समाज पर है। जिस तरीके से संगठन में दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए रणनीतिक तौर पर एक बड़ा चैलेंज है अपने वोटर को साध के रखना। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है बहुजन समाज पार्टी के भीतर की गुटबाजी को, बसपा के अंदर जो एक तरीके से डिसैटिस्फैक्शन चल रहा है, जो गुटबाजी चल रही है, उसको न्यूट्रलाइज करना। ये सबसे बड़े 3-4 चुनौतियां हैं। दिल्ली में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, जिस तरीके से हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस पे बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कहीं टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। और यह बात बहन कुमारी मायावती जी को और बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेताओं को पता है। और मैं आपको यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की कल जो बैठक होगी, कल मैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहूंगा और आपको पल पल का अपडेट वहां से मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले जो बैठक होने वाली है उसके संभावित जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये 3 बड़े मुद्दे, 15 तारीख को जो कार्यक्रम होना है उसका, वो अपने आप में एक बड़ा इशू होगा, बड़ा मुद्दा होगा। यह देखना होगा कि उसको लेकर के क्या तैयारी होती है, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारियों को अंजाम देती है। क्योंकि 15 तारीख को जो मान्यवर साहब का जो उनकी जयंती है, उनके उस कार्यक्रम की भी रूपरेखा तय होनी है और फिर अप्रैल वाला भी एक कार्यक्रम। तो ये 2 जो अभी निकट भविष्य में तुरंत ही जो कार्यक्रम है वो, और उनके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी, और साथ में बिहार कैसे लड़े बहुजन समाज पार्टी, इस पर भी मंथन होने वाला है। कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पर बातचीत करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले क्या कुछ आया है बहुजन समाज पार्टी कार्यालय की तरफ से, मेरे पास प्रेस रिलीज आई है। सबसे पहले उसके बारे में आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं। मीडिया के लिए क्या कुछ संदेश आया है, मीडिया को कैसे बुलाया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी की प्रेस रिलीज है। कल जो 11 बजे बहुजन समाज पार्टी की बैठक है, इसमें आप देखिए लखनऊ जारीकर्ता बीएसपी उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय 12 मॉल एवेन्यू लखनऊ, सीधे तौर पर इसमें मीडिया कर्मियों को बुलाया गया और कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार की रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी कल दिनांक 2 मार्च साल 2025 दिन रविवार को बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों आदि की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करेंगी, जिसमें पिछली बैठक में पार्टी संगठन व जनाधार बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी तथा आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि मतलब आप आए वहां पर और इस खबर को, इस बैठक को कवर करें। बहुत महत्वपूर्ण बात, एक तो 2 चीजें बताई गई हैं कि जो पिछली बैठक में
जो लास्ट बैठक थी 16 तारीख वाली, उस बैठक में जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी समीक्षा की जाएगी कि हाँ भाई जो जो काम जिस जिसको मिला था उसने क्या क्या काम किया है, कितना अधूरा रहा है और कहां कहां किस तरीके की दिक्कत पेश आ रही, क्या शिकायतें हैं, क्या सुझाव हैं। पहला तो उन पर चर्चा होगी और दूसरा आने वाले निकट भविष्य में 27 की रूपरेखा पर सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। अच्छा, सिर्फ 27 ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, सभी राज्यों के पहले जो जानकारी आई थी 2 दिन पहले जो मैंने इस पर वीडियो किया था, जिस तरीके से संगठन में बड़ा बड़ा जबरदस्त फेरबदल हुआ था, मतलब मेरठ से लेकर के आजमगढ़ तक सबको इधर उधर उलट पलट दिया था बहन जी ने, और तमाम सारे लोगों की कामों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्या क्या हुआ था वो मैं अभी आपको आगे इसी वीडियो में आपको इसमें बताऊंगा वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो इसमें जो लैंग्वेज है इस पूरी प्रेस रिलीज की, इस पूरी विज्ञप्ति की, उसको अगर देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को नहीं बुलाया जा रहा है, इसमें पूरे देश के जो पदाधिकारी हैं, जो राज्यों के जो प्रमुख हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख हों, चाहे वो बामसेफ के लोग हों, चाहे वो जिले के लोग हों, तो एक बहुत बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक से मतलब सिर्फ ये है कि आप ये समझिए कि कई सारे बहुत बड़े भविष्य में भी इस तरीके की ये जो बैठक है इसको लेकर के उस भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, जो मेरी जानकारी है, बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं वहां से आकाश आनंद का तस्वीर, उनकी फोटो बहन जी की होर्डिंग से निकाल दी गई है। आकाश आनंद की फोटो उनकी होर्डिंग में नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि आकाश आनंद इस बैठक में होंगे या नहीं होंगे, इसमें भी एक संशय बना हुआ है। अब चूंकि अगर देशव्यापी बैठक बुलाई गई है और उसमें आकाश आनंद नहीं होते तो यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, और यहीं से यह बात भी पुख्ता हो जाएगी कि आकाश आनंद अगर बैठक में नहीं है, अगर पोस्टर्स में नहीं है, अगर होर्डिंग्स में नहीं है, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि आकाश आनंद सभी पदों से पदमुक्त हो चुके हैं, सिर्फ पार्टी में है कार्यकर्ता की हैसियत से। और अगर आकाश आनंद इस बैठक में रहते हैं तो यह भी माना जाएगा कि आकाश आनंद भले ही फौरी तौर पर उनको डाउन किया गया हो, लेकिन आने वाले वक्त में आकाश आनंद को मजबूत जिम्मेदारी के साथ बैठाया जाएगा और रखा जाएगा। बीते दिनों जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में फेरबदल किया, संगठन में काम करने के जो तरीकों पर भी फेरबदल किया, उसमें भी एक मैसेज ये है कि आने वाले वक्त में जो लोग जमीन पर काम करेंगे, जो कैडर कैंप करेंगे, जो मिशन और मूवमेंट की बात करेंगे, उनको ही बड़ी जिम्मेदारी और बड़े मौके मिलेंगे। विधानसभा स्तर से लेकर के सेक्टर, विधानसभा और मंडल तक तमाम सारे लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। विश्वनाथ पाल से लेकर के शमशुद्दीन राइन तक, कई 5-7 मंडल का प्रभार भीमराव अंबेडकर को, और तमाम सारे ऐसे जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी विश्वनाथ पाल को, इनको मजबूत जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दोस्तों बामसेफ को लेकर के एक नए रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बामसेफ एक नए तरीके से काम करता हुआ आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। बामसेफ पर बहन जी एक बड़ा मंथन करने की तैयारी है, उस पर ऐसे मेरे सोर्सेस जो है वो बता रहे हैं। अब देखना होगा कि 2 तारीख की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकल करके आएगा, क्या 27 की जो रूपरेखा होगी वो किस तरीके की होगी। क्योंकि जो बीते दिनों जिस मुद्दे पर मैंने बात की थी जिस वीडियो में, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 200 से 250 सीटों पर बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। वो सारी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, लेकिन 200 से 250 जो सीटें होंगी वो उसके लिए बहुत मजबूत सीटें होंगी। अब उसको लेकर के एक नई रणनीति बनेगी। कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा, विधानसभा में क्या स्थिति होगी। हर जिले पर दोस्तों बसपा ने अब 2 प्रभारी कर दिए हैं। मंडल में किसी मंडल में 2 लोगों को लगाया, किसी मंडल में 3-3, 4-4 लोगों को लगाया, 5 लोगों को लगाया। तो इस तरीके से मंडल का भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से इस बार बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने किया है। तो एक बड़ा फेरबदल 2-3 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश में हो चुका है, और उसके बाद अब 2 तारीख की यानी कि कल की जो बैठक है उसमें बहुत सारी बातें और शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। मसलन जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट होगा, वो होंगे आकाश आनंद। क्या आकाश आनंद इस बैठक में रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर रहेंगे तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी, इस पर भी मंथन होना चाहिए।
अब देखना होगा कि कल की बैठक में क्या कुछ रहेगा, लेकिन तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मुसीबत बनते जा रहे हैं उन पर भी मंथन की संभावना है, और जिस तरीके से दलित वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है उससे बहुजन समाज पार्टी कैसे निपटे उसकी भी रणनीति पर मंथन हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि कल क्या बैठक में निकल के सामने आता है। बहरहाल ये 4, 5, 7 जो संभावित मुद्दे थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये वीडियो, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।